जब लोगों को जाना ही होता है तो ज़िंदगी में आते ही क्यों हैं? इस क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत दिनों से खोज रहा था और आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आज आप सबको इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आज मैं बताऊंगा कि आपकी इस समस्या का समाधान क्या है। देखिए, इस समस्या को समझने से पहले आपको एक चीज़ ये समझना होगा, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो चीज़ आई है वो चीज़ जाएगी ही जाएगी। देखिए, आप उससे एक चीज़ ये मत समझने की कोशिश करिए कि एक इंसान की ही बात हो रही है, एक रिलेशनशिप की ही बात हो रही है। अगर आप इस धरती पे जन्म लिए हैं तो मृत्यु निश्चित है। एक अटल सत्य यही है कि जो चीज़ आया है वो जाएगा ही जाएगा। अगर आप देखा जाए ना तो सेपरेशन जो है, अलगाव जो है, वो एक कड़ू सत्य है। मतलब एक ऐसा सत्य है जो हर कोई जानता है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दोस्त, कभी भी आप किसी भी चीज़ को परमानेंट समझने की कोशिश मत करिए। और एक चीज़ ये समझो कि बचपन में जैसे आपके पास बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, बहुत हित मित्र यार रहे होंगे। ऐसा टाइम होता ना जब हम लोग स्कूल टाइम पे होते हैं, ऐसा होता कि इनके बिना तो ज़िंदगी ही कुछ नहीं है। 24 आवर्स हम एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते रहते थे। एक्चुअली मेरा स्कूलिंग हॉस्टल से हुई है, आप जानते हो ना, जवाहर नवोदय विद्यालय से। तो 24 आवर्स हम एक दूसरे के साथ रहते थे और ऐसा लगता था कि भाई यही ज़िंदगी है, ये नहीं तो कुछ नहीं है। लेकिन आज देखो, सब एक दूसरे से दूर हैं, अलग हैं। ऐसा नहीं कि वो दिल में नहीं है, लेकिन अलग हैं। और अलग होने से ही किसी चीज़ की वैल्यू पता चलती है। एक कहावत है ना कि किसी चीज़ की वैल्यू तब सबसे ज़्यादा होती है जब आप उस चीज़ को पाए नहीं होते हैं, वो आपका अपना नहीं होता। तब आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और जब वो चीज़ आपको मिल जाती है ना, तो उस चीज़ की डेली साथ रहते 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 उसकी आदत पड़ जाती है, तो उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और फिर जब वो चीज़ आपसे सेपरेट होती है तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ऐसा कि मतलब आपने क्या ही खो दिया है। तो देखो मेरे दोस्त, ये सब कुछ होता रहता है, ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और अगर जैसे मान लो आपको कोई रिलेशनशिप था या आपकी ज़िंदगी में कोई था, माता पिता हुए, दोस्त हुआ, भाई बहन हुआ, क्लोज फ्रेंड हुआ, कोई भी हुआ, अगर किसी से सेपरेशन हो गया, कोई अलग हो गया या किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आपको उस चीज़ को समझना है। देखिए, दुख तो होगा, एक किसी खास व्यक्ति को खोने का दुख होगा, उसके लिए मैं मानता हूँ कि हाँ, दुख होगा। लेकिन सत्य जो है उसको हमें समझ करके आगे भी तो बढ़ना है। तो उस सत्य को समझिए कि जो व्यक्ति आया हुआ है उसका जाना एक निश्चित है। क्योंकि उस रास्ते पे वो अकेला नहीं गया है, पूरी दुनिया, अभी करोड़ों वर्षों से लोग उसी रास्ते पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कोई वो नया काम तो हो नहीं रहा है। तो आप लोगों को इस बात को समझना है कि हमें सप्रेशन के लिए इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर कोई रिलेशनशिप टूट रहा है तो देखिए, मे भी हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आप दो लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उस चीज़ का आप लोग आउटपुट कर नहीं निकाल पाए, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए, इस वजह से सेपरेशन हो गया होगा। या तो कभी कभी ऐसी घटनाएं, ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं, ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ दोगे या वो व्यक्ति आपके लिए बहुत घटिया था या बुरा था। ऐसा तो बिल्कुल सोचना नहीं। क्यों? क्योंकि 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 साल, जब भी जो भी आपका रिलेशनशिप था उसके साथ, वो आपका ही पसंद था, आपका ही चॉइस था। इसका मतलब आपका चॉइस ही घटिया था। आप अगर इस समय उसको सेपरेशन के बाद गाली दे रहे हो तो इसका मतलब वो आपका चॉइस ही घटिया था। आप गाली दोगे, आपके जरिए 4 लोग और गाली देंगे। आपको तो दे, उसको तो देंगे ही देंगे, साथ में आपके रिलेशनशिप को भी गाली देंगे। तो मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो कि कोई चीज़ अगर अलग हुआ तो क्यों हुआ, क्या उसकी ज़रूरत थी या कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई। आप उस चीज़ को समझिए
और समझ करके उस चीज़ को आगे बढ़िए और ये चीज़ से सेटिस्फेक्शन लाइए कि वो व्यक्ति आपके ज़िंदगी के किताब का एक पन्ना था, जो कहीं न कहीं एक आपको सीख, कुछ खुशियाँ, कुछ आपकी लाइफ़ को चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बना के गया हुआ है। उसकी मेमोरी को अपने पास रखिए और उसके मेमोरी के साथ खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। एक बुक है या एक कोई ऐसी मूवी है जिसमें हर सीन में सेम 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 लोग हैं और सेम घटनाएं हो रही हैं, तो वो मूवी आपको कितनी अच्छी लगेगी या वो बुक आपको कैसी लगेगी? लगेगा ना एकदम बोरिंग चीज़ें हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में सब कुछ एक ही व्यक्ति कंटिन्यूअसली आपके साथ है, सब कुछ एक सी साथ है, सब लोग एक साथ हैं, सब कुछ एक ही जैसा है, तो फिर आपकी ज़िंदगी एकदम बोरिंग हो जाएगी, जिसका कोई महत्व तो नहीं हो जाएगा ज़िंदगी में। और ये लाइफ ही ऐसी है कि जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब आप ये समझो, सप्रेशन ही आपको एक अगला स्टेप देता कि आप इससे आगे बढ़िए ज़िंदगी में, नहीं तो आप एक ही जगह फंस करके रह जाओगे। और मेरे दोस्त, ये भी समझने की कोशिश करो, जो ये नेचर है ना, हर चीज़ डिसाइड करके रखा हुआ है, वो होना ही होना है। हाँ, एक चीज़ हमारे हाथ में ये है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, क्योंकि देखो नेचर इतना शक्तिशाली है कि अगर आप किसी चीज़ को 1 लाख बार सोच रहे हो हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो एनी हाउ कैसे भी करके नेचर आपको वो चीज़ देने की कोशिश करेगी, आपकी शिद्दत दे करके वो चीज़ आपको देने की कोशिश करेगी। हाँ, लेकिन आप नेचर को अपना गुलाम नहीं बना सकते हो कि आपको अभी चाहिए तो वो आपको अभी दे देगी या आपके हिसाब से ही करेगी। ये आप नेचर को इतना ज़्यादा आप गुलाम नहीं बना सकते हो। हाँ, आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छे सोच के द्वारा नेचर के ऊपर आप एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हो कि ये चीज़ उसे देना पड़े आपको। समझ रहे हो? और ये बिल्कुल नहीं है कि आपसे नेचर ने कुछ छीन लिया या किसी भी चीज़ से कुछ हो गया तो आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। नहीं मेरे दोस्त, लाइफ बिल्कुल नहीं ख़त्म हुई। हाँ, ये होता है लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हुआ है, उसके आगे आपको और मौका मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में और अच्छे लोग आएंगे और अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, वो आपकी ज़िंदगी में कुछ और वैल्यू ऐड करेंगे, जिसके द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ोगे और अच्छे अच्छे मुकाम को पाओगे और ज़िंदगी खुश रहेगी। ऑल द बेस्ट।